Question 3. Show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles, then it is a rhombus. अगर किसी quadrilaterals के diagonal एक दूसरे को bisect करते हैं right angle पे, तो ये quadrilateral एक rhombus होगा, ये हमें प्रूफ करना है. rhombus के सारे sides equal होते हैं, इसका मतलब हमें सारे sides को equal प्रूफ करना है. quadrilateral हमें given है, तो मैंने assume कर लिया कि ABCD एक quadrilateral है. ABCD is a quadrilateral in which AO equal to CO, AO equal to CO, BO equals to OD, BO equals to OD, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं. उसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये सारे एंगल 90 हैं. तो मैंने किसी एक को 90 मान लिया है. एंगल COD इज 90 डिग्री. टू प्रूव ABCD इज अ रोम्बस, तो फर्स्ट हम इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, जिससे हमारा AD और BC इक्वल हो जाएगा. तो ले रहा हूँ मैं इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OCD. तो लिखिए इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OCD. OA इक्वल टू OC है, गिवन है हमें, इसको आप मार्क कर सकते हैं. OD दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो OD इक्वल्स टू OD कॉमन. ठीक है, ये एंगल 90 है तो ये भी 90 हो, क्योंकि लीनियर पेयर है और वैसे भी हमें गिवन है कि ये 90 इक्वल कर रहे हैं बाइसेक्ट, मतलब सारे ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 हैं. तो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD 90 डिग्री. तो देखिए दो साइड और उसके बीच का एंगल इक्वल है, इसका मतलब ट्रायंगल्स क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट बाय SAS रूल से. देयरफॉर ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD. मैंने फिर मार्क को फॉलो किया है, पहले फर्स्ट मार्क लिया फिर सेकंड मार्क, तो दूसरे ट्रायंगल में भी पहले फर्स्ट मार्क फिर सेकंड मार्क. ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो AD हमें ये प्रूव करना है, AD और DC. A और AD, A फर्स्ट पोजीशन पे है, D थर्ड पोजीशन पे है. इस ट्रायंगल से भी हम फर्स्ट और थर्ड पोजीशन लेंगे, तो फर्स्ट पे C है, थर्ड पे ये है, तो AD इक्वल्स टू CD हो गया, मतलब ये साइड इक्वल हो गए. अगर हम ट्रायंगल OCD और ट्रायंगल OBC लें तो हम DC इक्वल टू BC प्रूफ कर पाएंगे, और अगर हम ट्रायंगल OBC और OBA लेंगे तो BC इक्वल टू AB प्रूफ कर पाएंगे. तो सबको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे लिख दीजिए सिमिलरली DC इक्वल्स टू CB एंड BC इक्वल्स टू AB. तो देखिए AD CD के इक्वल है, CD CB के इक्वल है और BC AB के इक्वल है, मतलब सारे साइड इक्वल हो गए. देयरफॉर AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA. तो रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं, वो हमने प्रूफ कर दिए. हेंस ABCD इज अ रोम्बस. ABCD एक रोम्बस है. प्रूव्ड हो गया. 4. So that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle. स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. मीन्स OA इक्वल टू OC, OB इक्वल्स टू OD, ये प्रूफ करना है हमें. साथ में कोई एक एंगल, ये एंगल, ये इनमें से कोई एक एंगल हमको 90 प्रूफ करना है. कोई एक अगर मैं 90 प्रूफ कर दूं तो बाकी 90 अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि वो सारे लीनियर पेयर हैं. हमें एक स्क्वायर गिवन है, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि ABCD एक स्क्वायर है. लेट ABCD इज अ स्क्वायर. टू प्रूव हमें प्रूफ करना है OA इक्वल टू OC, OB इक्वल्स टू OD, और मैंने मान लिया कि एंगल AOD को 90 प्रूफ करना है. तो पहले हम ये वाला पार्ट प्रूफ करेंगे, OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD. उसके लिए मैं ट्रायंगल DOC और ट्रायंगल AOB को ले रहा हूँ. लिखिए इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल AOB. DC इक्वल्स टू AB, क्योंकि स्क्वायर के तो सारे साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होंगे. अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल होंगे ये, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं. अब देखिए
ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। स्क्वायर के अपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं। अगर ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो लिखिए एंगल ओ डी सी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए। सिमिलरली दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो एंगल ओ सी डी इक्वल्स टू एंगल ओ ए बी। तो अब देखिए दो एंगल और इंक्लूडेड साइड ये इक्वल हो गए, इसका मतलब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ए एस से कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो ट्रायंगल कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट होंगे? यहाँ पे तो कोई मार्क फॉलो करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो सिंगल साइड है। तो जब सिंगल साइड हो तो कोई एक एंगल को पिक कर लीजिए आप और उसको ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे मैं ये पिक कर रहा हूँ, ट्रायंगल ओ डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी ए, एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल, एस ए रूल। अब ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है ओ सी इक्वल्स टू ओ ए। तो हम लेते हैं यहाँ से ओ सी, ओ फर्स्ट है, सी थर्ड है, ओ सी। तो इस तरफ से भी हम लेंगे फर्स्ट और थर्ड, ओ और ए इक्वल हो गए। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है ओ डी इक्वल्स टू ओ बी। ओ डी मतलब फर्स्ट और सेकेंड ले रहे हैं हम, ओ डी इधर से भी फर्स्ट और सेकेंड इक्वल हो गए बाय सी पी सी टी। मैं यहाँ लिखना भूल गया, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमारा आधा काम तो हो गया, हमने प्रूफ कर दिया कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ओ ए ओ सी के इक्वल है, ओ बी ओ डी के इक्वल है। अब हम ये एंगल को ही 90 प्रूफ करेंगे। उसके लिए हम ये दो एडिसेंट ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ओ डी सी और ट्रायंगल ओ डी ए। इन ट्रायंगल ओ डी सी एंड ट्रायंगल ओ डी ए, देखिए डी सी इक्वल्स टू ए डी, डी सी इक्वल्स टू ए डी है, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। डी सी इक्वल्स टू ए डी। ओ डी कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, ओ डी इक्वल्स टू ओ डी। ओ सी इक्वल्स टू ओ ए, हमने जस्ट प्रूव किया अभी, लिख लीजिए प्रूव्ड अबव। तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए क्योंकि तीनों साइड्स मतलब इक्वल हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल सी डी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ओ बाय एस 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 रूल। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कॉन्ग्रुएंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। हमें प्रूफ करना है कि ये दो एंगल, ये एंगल 90 हैं, तो मैं लेता हूँ डी ओ ए, लिखिए डी ओ सी लेता हूँ, डी ओ सी, डी ओ सी। सेकेंड फर्स्ट थर्ड लीजिए, सेकेंड क्या है उधर डी, सेकेंड थर्ड ओ ए, एंगल डी ओ सी इक्वल्स टू एंगल डी ओ ए। इसको मैं एक्स रिज्यूम करता हूँ बाय, ये किससे हुआ? सी पी सी टी से, ठीक है। इन दोनों का सम 180 होगा क्योंकि लीनियर पेयर है, तो मैं इसको आगे कर रहा हूँ। एंगल डी ओ सी प्लस एंगल डी ओ ए 180, क्योंकि लीनियर पेयर है ये, तो लिखिए यहाँ पे x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, 2x 180, x 90, डिवाइड करने पे हो जाएगा, मतलब ये 90 हो गया तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90, ये भी 90। तो अगर ये दोनों 90 हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ? ओ डी परपेंडिकुलर है ए सी पे, या फिर हम लिख सकते हैं डी बी परपेंडिकुलर है ए सी पे। तो हमें यही दो चीज़ तो प्रूफ करना था। हमें प्रूफ करना था कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जो हमने यहाँ प्रूफ कर दिया,
90 डिग्री पे करते हैं जो हमने यहाँ प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया।